अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमती इत्तेहाद ने अदालती इस्लाहात के हवाले से एक और अहम फैसला किया है। एक तो फैसला आज जो बिल मंजूर जाना है, जो सदर ममलिकत ने अदालती इस्लाहात का बिल जो वापस किया, जुडिशल प्रैक्टिस एंड इस तरह का कोई नाम है, प्रोसीजर, ये बिल का नाम है जुडिशल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। ये वापस किया है सदर ममलिकत ने और आज वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी अदालतों के हवाले से, जजेस के हवाले से मजीद कानून साजी करने का फैसला किया गया है। मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। इस पर मौलाना फजल रहमान, मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान राबते हुए हैं और मुशावरत की गई है टेलीफोन पर, जिसके बाद फारूक नायक और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं नून लीग के, पीपल्स पार्टी के या JUI के, उनको हिदायत जारी की गई हैं, आजम नज़ीर तारड़, कामरान मुर्तज़ा और बाकियों को, कि वो तजावीज़ तैयार करें कि जजेस की अपॉइंटमेंट, जजेस की तयनाती का तरीक़ाकार जो है इसमें भी तरमीम की जाए। क्योंकि इस वक्त जजेस की तयनाती के तरीक़ाकार जो है वो इस तरह होता है। पहले मैं इस पर चिखता रहा हूं कि पार्लियामान को कमजोर किया गया है, बेअख्तियार किया गया है, रबड़ स्टैंप बना दिया गया है। जजेस की तयनाती का तरीक़ेकार 19वीं तरमीम में तय किया गया है और 19वीं तरमीम में बाख्तियार बनाया गया है सुप्रीम जुडिशल कमीशन को, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। वो नाम रिकमेंड करके भेजते हैं पार्लिमानी कमेटी को। पार्लिमानी कमेटी में सेनेट और कौमी असेंबली दोनों ऐवानों के मेंबरान होते हैं, अपोजिशन और हुकूमत के। वो पार्लिमानी कमेटी मंजूरी देती है, लेकिन वो मंजूरी फेज 7 के लिए होती है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही धोखा होता है, कोई मंजूरी नहीं होती। अंगूठा छाप कमेटी, मैंने मुतअद्दिद बार इस कमेटी को कहा है माजरत के साथ, जब आपके पास कोई नाम मुस्तरद करने का अख्तियार ही नहीं है पार्लिमानी कमेटी के पास, और जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपके पास नाम भेज रहे हैं, आप वही हर सूरत में मंजूर कर रहे हैं, जो मुस्तरद कर रहे हैं, तो वो फिर आपके पास वापस भेज देते हैं चीफ जस्टिस, तो कि भाई जो मुस्तरद किया है इसी को ही मंजूर करो, चाहे उस पर कितने भी इल्जामात हो, जितने भी रिजर्वेशन हो। पार्लिमान को, पार्लिमानी कमेटी को, मेंबरान को, कि भाई इसने इस मुअज़्ज़िज़ जज पर ये इल्जामात हैं, ये करप्ट है, इसने पहले पैसे लिए हैं, ये पार्टी है, या मुख्तलिफ इल्जामात होते हैं, लंबी चार्जशीट होती है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो भी रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, जो मैंने नाम भेजा है यही आपने करना है मंजूर, और करके भेजो। तो पार्लिमान फिर वही नाम मंजूर करके भेजती रही है पार्लिमानी कमेटी। पार्लिमानी कमेटी में राजा जफर लक भी रहे हैं चेयरमैन, फारूक नायक भी चेयरमैन रहे हैं, और नैयर बुखारी भी चेयरमैन रहे हैं। मुझे बाकी नाम कुछ याद नहीं, चौधरी शुजात भी शायद रहे हैं। तो पार्लिमानी कमेटी में मुख्तलिफ चेयरमैन वक्तन फवक्तन आते रहे हैं, लेकिन पार्लिमानी कमेटी अंगूठा छाप कमेटी थी। पढ़े लिखे लोगों की अंगूठा छाप कमेटी, ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली कमेटी होगी जो जिसमें पार्लियामेंटेरियन है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक चेयरमैन सेनेट, बड़े बड़े कानूनदान है, लेकिन वो अंगूठा छाप है। ये माजरत के साथ ये, क्योंकि जब उनके पास ये अख्तियार नहीं है कि कोई मुस्तरद करे, आंखें बंद करके उसी पे ही ठप्पा लगाना है, स्टैंप लगाना है, तो ये अंगूठा छाप नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो अब ये है कि ये किया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने, जब 18वीं तरमीम मंजूर हो रही थी, हुई थी। 18वीं तरमीम को मैंने कवर किया था, रजा रब्बानी सरबराह थे, 27 रुकनी कमेटी थी, तो उसमें जजेस की तयनाती का तरीक़ाकार तय किया गया था। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उठा के पार्लियामेंट को वापस फेंक दिया था पार्लियामेंट के पास, कि भाई ये जजेस की तयनाती का जो तरीक़ाकार आप लोगों ने, पार्लियामेंट ने जो तय किया, ये हमें कबूल नहीं है, जो हम चाहेंगे वही करो और बाख्तियार मुझे बनाओ। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने
अपने आप को बाख्तियार बनाने के लिए 19वीं तरमीम करवाई, प्रेशराइज करके, क्योंकि उस वक्त वो ताकतवर तरीन चीफ जस्टिस समझे जा रहे थे। अदलिया बहाली तारीख में उनके लिए हमने भी कुर्बानियां दी, मीडिया ने कुर्बानियां दी, पॉलिटिशियन ने कुर्बानियां दी, वकला ने कुर्बानियां दी, इनको बहाल करवाया। बाद में वो जिस तरह का उनका रवैया था, लोग तो फिरौन का नाम भी लेते रहे हैं कि भाई फिरौन बन गए थे, माजरत के साथ लोग कहते रहे हैं, ये लोगों की कहानियां हैं। तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इस तरह का पार्लियामेंट को बेवकत किया, बेतौकीर करने की पूरी कोशिश की, बेअख्तियार किया। पार्लियामेंट ने भी हाथ काट के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के गोद में रख दिए कि जी ये, अगर पार्लियामेंट उस वक्त डट जाती, स्टैंड लेती, तो आज सूरत हाल शायद ऐसी ना होती, क्योंकि स्टैंड लेती, पार्लियामेंट के पास अख्तियार होता जजेस की तैनाती का, बाख्तियार कमेटी होती, तो जो जजेस की तैनाती अभी तक होती रही है उसमें बेजाबतगियां और बेकायदगियां न होती। बेजाबतगियां और बेकायदगियां भर्तियों में न होती, जजेस की भर्तियों में। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद जितने भी चीफ जस्टिस रहे हैं, मासवाए एक आध के, बाकी सब के सब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के पैटर्न पर चलते रहे हैं। अपने आप को वन मैन शो, जिस तरह मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि आपने, मतलब चीफ जस्टिस के लिए कहा है कि वन मैन शो बना हुआ है, वन मैन शो नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आमिरियत के अल्फाज भी जजों ने इस्तेमाल किए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने आमिरियत का लफ्ज इस्तेमाल किया है और मंसूर अली शाह ने वन मैन शो का लफ्ज यूज किया हुआ है। इसी तरह जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कुछ और अल्फाज यूज किए हैं। तो इसी तरह जिस तरह मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए यह तसर है, जजेस भी कह रहे हैं कि वन मैन शो बनाया हुआ है, तो पहले वाले जो चीफ जस्टिस साहिबान थे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, बाबा रहमते थे, या वो जो कराची वाले भाई साहब थे, गुलजार, क्या नाम था, जस्टिस गुलजार, वो भी, उन्होंने भी वन मैन शो बनाया हुआ था। उन्होंने तो अन्नी मचाई हुई थी, उन्होंने भी, बाबा रहमते ने अन्नी मचाई हुई थी। अपनी मर्जी की भर्तियां करनी है, अपनी मर्जी के मनपसंद फैसले देने हैं, अपनी मर्जी के जज मनपसंद लेकर आने हैं। जो जिस तरह मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो अपने साथी जजेस बिठाए हुए होते हैं, हम ख्याल जो पीटीआई के हामी हैं, उनका बेंच बना देते थे। अभी तो नया बेंच, चलो इस हफ्ते तो मुखालफिन को भी लिया है, शामिल किया है, लेकिन पहले तो इसी तरह ही जब तनकीद हुई है, जब आवाजें उठी हैं, इस्तीफे के मुतालबे हो रहे हैं, अख्तियारात कम होने जा रहे हैं और जजेस में बगावत पड़ गई, उसके बाद चीफ साहब ने मुखालफिन को बेंचों में डाला है, मुख्तलिफ बेंचेस में। लेकिन पहले अपने ही हम ख्याल, जिनके लिए इमरानदार जजेस का नाम मशहूर है और हम ख्याल भी ये मशहूर हो चुके हैं, तो उनको शामिल करते थे। तो जब अगर इनके पास अख्तियार न होता, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बजाय पार्लिमानी कमेटी अगर बाख्तियार होती, तो ये जजेस जो मनपसंद जजेस हैं, जिन पे रिजर्वेशन रहे हैं, जिन पे उंगलियां उठती रही हैं, जो पार्लिमान नहीं उनको तैनात करना चाह रही होती, वो जजेस ना आते। किसी को लाहौर, कराची, पंजाब से उठाया जाता है और है पंजाब का, और सिंध का डोमिसाइल करा के, क्योंकि शादी सिंध से है उनकी, तो सिंध का डोमिसाइल पर उनको सिंध का जज, सिंध के कोटा पर लाया जाता है। सिंधी बोलने वाला एक भी जज इस वक्त 17 जजेस में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 जजेस में से एक भी सिंधी बोलने वाला जज नहीं है। और सिंध के कोटे पे है, कोई महाजर है, एथनिक बुनियादों पर उठाए हुए हैं जजेस को कि भाई गुलजार साहब जो थे भारत से आए थे, वो भी उनके बड़े आए थे, तो उन्होंने अपने मनपसंद जजेस किए, लेकिन सिंधियों को नजरअंदाज किया, सिंधी बोलने वाले को, और उर्दू बोलने वाले को ले आए थे वो भी। इसी तरह बाबा रहमते के दौर में, बाकी अदवार में भी इसी तरह की कार्रवाइयां होती रही हैं, वारदातें होती रही हैं, इंसाफ का जनाजा निकाला जाता रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, माजरत के साथ। और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब भी इसी तरह करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे।
सुप्रीम जुडिशल कमीशन का मुतअद्दिद बार इजलास बुलाया गया है। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने जजेस के प्रेशर पर, या अचानक बुला लेते हैं, तो फिर काजी साहब बाहर चले गए थे, मुल्क से बाहर, मुझे याद है। तो चीफ जस्टिस ने पहले, काजी साहब कहते रहे कि भाई इजलास बुलाएं, जजेस की असामियां खाली पड़ी हैं तो जजेस भर्ती करें, इतने मुकदमात पेंडिंग में हो गए हैं, जजेस होंगे तो केस सुनेंगे। तो उसके बाद जब काजी साहब बाहर चले गए तो चीफ जस्टिस साहब ने, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने वारदात डालने की कोशिश की बकौल काजी साहब के कि मैं बाहर आया हूं तो उसका फायदा आपने उठा लिया। लोग भी ये कह रहे हैं। काजी साहब ने कहा कि भाई मुझे बेंच में शामिल करो, वीडियो लिंक पे लो, व्हाट्सएप पे लो, वीडियो कॉल पे लो, इंतजाम करो। तो उसके बाद काजी साहब को शामिल किया गया। काजी साहब और मौजूदा चीफ जस्टिस के जो हम ख्याल जज नहीं है, उन्होंने फिर जुडिशल कमीशन में एतराजात किए कि भाई इस तरह नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई ना, फर्ज करें ये, इसको लड़ाई कहेंगे, तनाजा हो गया। जुडिशल कमीशन के, सुप्रीम जुडिशल कमीशन के मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में अभी रिसेंटली 2 इजलास नाकाम हुए हैं नतीजे पर पहुंचने में। जजेस की तैनाती नहीं हो सकी क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब अपने मनपसंद जजेस को लाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो काजी साहब, काजी फायज ईसा और बाकी कुछ जजेस नहीं उनको करने दे रहे, जिसकी वजह से जजेस की अपॉइंटमेंट भी नहीं हो रही, वो भी रुकी हुई है। तो ये जजेस साहिबान इसी तरह ही अपने मनपसंद, अपनी मर्जी का जो इंसाफ है, जो उन्हें वारा खाता है या उनकी पार्टियों को वारा खाता है, वो करना चाह रहे हैं, अपनी मनपसंद भर्तियां करके जजों की। तो मौजूदा सियासी जमातों ने यह तय किया है कि जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीकेकार है, इस तरीकेकार में यानी 19वीं तरमीम में भी मजीद तरमीम की जाए और पार्लिमान को बाख्तियार बनाया जाए, ताकि जो वन मैन शो और आमिरियत कायम की हुई है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहिबान ने, जो पहले से चली आ रही है, मौजूदा चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात लगे हैं, तो ये आमिरियत और वन मैन शो का किरदार जो है वो खत्म हो और पार्लिमान बाख्तियार हो, पार्लिमानी कमेटी। अब लड़ाई इस वक्त चल रही है, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, पार्लिमान को पहले स्टैंड लेना चाहिए था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में ही, लेकिन चलो नहीं लिया, उस वक्त हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ हजार इख्तलाफात कर सकते हैं आप, लेकिन जो मौजूदा चीफ जस्टिस पर इल्जामात लगे हैं, वन मैन शो और जो इमरान डार के इमरान खान को वो सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आमिरियत, ये अल्फाज इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के लिए जजों ने कम अज कम, जजेस ने, उनके साथियों ने कम अज कम ये अल्फाज अपने फैसलों में इस्तेमाल नहीं किए। पब्लिक में इस तरह सोशल मीडिया पर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में, उस वक्त जब चीफ जस्टिस थे, लोगों ने इतना कुछ नहीं लिखा था। इवन सियासी जमातों ने भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से इस तरह मुतालबात नहीं किए जिस तरह मौजूदा चीफ जस्टिस से किए जा रहे हैं कि मुस्तफी हो जाए। तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ हजार इख्तलाफात रख सकते हैं, लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस उनसे भी 2 कदम आगे नजर आ रहे हैं। उन पर इल्जामात जो हैं वो संगीन नोयत के इल्जामात हैं, इंसाफ का जनाजा निकालने के इल्जामात हैं, आइन की अपनी 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 मर्जी की तशरीह, इमरान खान के लिए अलग तशरीह, उसी आर्टिकल की पीडीएम के लिए अलग तशरीह, पीडीएम को नुकसान पहुंचाने वाली तशरीह, इमरान खान को फायदा पहुंचाने वाली तशरीह। तो इसलिए सियासी जमातों ने अब सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इख्तियारात कम करके पार्लिमानी कमेटी को इख्तियारात मजीद बाख्तियार बनाने का फैसला किया है और इस पर वकला से, अपने आईनी माहिरीन से तजावीज़ भी ली जा रही हैं। तो हो सकता है कामयाब हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इसमें उठा के फेंकेगी, कलअदम करार दे देगी, लेकिन जब पार्लिमान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आजकल कलअदम करार दे रही है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कलअदम करार देगी पार्लिमान के फैसलों को। और इसके अलावा एक और फैसला भी किया गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशल कमीशन अलग है और काउंसिल अलग है। सुप्रीम जुडिशल कमीशन जजेस की तैनाती करती है, सरबराह दोनों के चीफ जस्टिस होते हैं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो रेफरेंस जो होता है किसी जज के खिलाफ, उसकी समाअतें और उस पर कार्रवाई करती है।
तो जो इफ्तिखार जो काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस था, उसकी समाअत भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने की थी मौजूदा चीफ जस्टिस की सरबराही में। तो उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है, जो रिपोर्ट है, कार्रवाई की रिपोर्ट, वो भी पार्लियामान में पेश करने की तजवीज हुकूमत के जेर गौर है। इस पर भी तरमीम का फैसला किया गया है, मुशावरत की गई है, इत्तफाक किया गया है कि इसमें भी तरमीम की जाए और रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कि किसी भी मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ जो रेफरेंस आता है उस पर क्या कार्रवाई होती है, वो पार्लियामान में रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ चीजें हैं, कवानीन है, तरामीम है, तजावीज़ हैं जो डिस्कस की जा रही है। न सिर्फ सुओ मोटो अज़खुद नोटिस का 184(3) के का जो आर्टिकल है उसमें तरमीम की गई है, जो सदर ममलकत ने वापस भेजी। आज वो मंजूर कराई जाएगी, सदर के पास चली जाएगी, या फिर मंजूरी के बाद फिर 10 दिन में सदर दस्तखत करते हैं तो ठीक है, नहीं तो खुद ब खुद अज खुद कानून बन जाएगा। तो इस तरह और भी ये मजीद जो नई तजावीज़ हैं, तरामीम है, वो भी करने के लिए हुकूमत ने तैयारी की है। हो सकता है ये इजलास जो आज पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया गया है आज शाम 4 बजे, ये हो सकता है कि कल तक भी चले, अगर बिल तैयार हो गए, ड्राफ्ट तैयार हो गए तो। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।